हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम आपको आपके देश की, हमारे देश भारत की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, अलग अलग पार्ट्स की, अलग अलग लोगों की। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट है कुर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर बिगिन करें, चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, हम अपने देश के बारे में, आप भी सोचते हो या मैं भी सोचती हूँ, तो लोगों की या अलग अलग जगहों की, अलग अलग प्लेसेस की हमारे दिमाग में कैसी इमेजेस आती हैं। भारत के कौन से हिस्से में आप लोग रहते हो? हम लोग जैसे सब रहते हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? हम यूपी में रह रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, ठीक है ना। और हमने कौन कौन सी जगह विजिट कर रखी है? सबने अलग अलग जगह विजिट कर रखी होगी। आप सब कहीं ना कहीं गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, कहीं सैर करने गए होंगे, अपने रिलेटिव्स के घर गए होंगे। तो आपने इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स देख रखे हैं, ठीक है ना। और हमारे इंडिया के जो कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? अगर आप वहाँ गए हो तो यू कैन टेल, अदरवाइज आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है या आपने टीवी पर देखा है तो भी आप बता सकते हो। आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनसे अलग भी डच, फ्रांसीसी लोग, पुर्तगाली, ये लोग सब जो थे ना, इन्होंने भी हमारे देश की हिस्ट्री में जो है पार्टिसिपेट किया था। उनका भी एक अहम रोल है हमारे देश की हिस्ट्री में। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि भारत के कौन से एरिया में जो है फ्रांसीसी या पुर्तगाली लोगों ने अपना प्रभाव दिखाया? कौन सा एरिया जो है हमारे कंट्री का, वहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का या पुर्तगालियों का प्रभाव दिखता है? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के, हमारे देश के कौन से एरिया में जो है चाय उगती है या कॉफ़ी उगती है? इस चैप्टर के इन 3 पार्ट से हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपने देश की झलकियाँ देखेंगे कुछ अच्छी अच्छी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर। बच्चों, ये जो स्टोरी है, फर्स्ट पार्ट जो है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का, यानी कि एक परंपरागत गोवन गांव के बेकर की ये एक खुद से लिखी हुई सेल्फ रिटन जो है स्टोरी है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसकी आज भी अपनी सोसाइटी में, जिसकी आज भी समाज में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग nostalgically about those gold old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे जो बुजुर्ग है ना, वो उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की याद करते हैं, पुर्तगालियों की, और उनकी प्रसिद्ध ब्रेड की, डबल रोटी की बात करते हैं। आप सब ब्रेड खाते हैं, वाइट ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड आती है ना। Those eaters of loaves might have vanished, but the maker are still there। अब वो लोग जो थे, जो उस ब्रेड को खाते थे, उस डबल रोटी को खाते थे, वो लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ब्रेड बनाने वाले लोग अब भी हैं। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves। हमारे बीच में अब भी उसका मिक्सचर बनाने वाले, ब्रेड का जो आटा बनता था उसे बनाने वाले, सांचे में ढालने वाले, और उस ब्रेड को रोस्ट करने वाले, उस ब्रेड को बेक करने वाले, भूनने वाले लोग अभी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। ये युगों पुरानी, समय द्वारा जांची परखी जो भट्टियां हैं, वो अब भी मौजूद है, जो उस समय पर जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, जबकि ये कहानी है उस गोवन बेकर ने, विलेज बेकर ने लिखी है, उसके टाइम से लेकर के अब तक भी जो है ना, वो पुरानी वाली जो भट्टियां हैं, जिसे समय ने जांच परख रखा है, वो भट्टियां अब भी मौजूद हैं, वो फर्नेसेस अब भी एग्जिस्ट करते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उन भट्टियों की आग अभी नहीं बुझी है। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। उस समय के बेकर की बांस की जो छनछनाहट है और धमाके की जो आवाज़ है, जो सुबह उसके आने की सूचना देती थी, कुछ जगहों पर वो अब भी सुनाई दे जा सकती है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। बच्चों, ये तो हो सकता है कि शायद पापा भी जीवित ना हो, पिता मर चुके हों, लेकिन बेटा जो है ना, वो अब भी अपने पुश्तैनी रोजगार को चलाता है।
These bakers are even today known as padder in Goa. इन बेकरों को आज तक भी गोवा में पैडर कहा जाता है. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. गोवा में हमारे बचपन के दौरान, अब जो आपको स्टोरी बता रहे हैं, इनका पेन पोर्ट्रेट है, जो गोवन विलेज बेकर हैं वो बता रहे हैं कि उनके बचपन के दौरान बेकर उनका दोस्त होता था, साथी और पथ प्रदर्शक हुआ करता था. वो उनको गाइडेंस देता था. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में कम से कम भी जो है 2 बार आता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन. और एक बार जब वो सुबह बेचने के लिए रवाना होता था और फिर जब वो शाम को अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था. When he returned after emptying his huge basket, अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके लौटता था तो 2 बार विजिट हो गया उसका. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और उसके बांस की जो जिंगलिंग साउंड होती थी, झंझनाहट होती थी, वो जो धम से आवाज़ आती थी उसके बांस की झंझनाहट भरी, उससे हमारी जो है नींद खुल जाती थी और हम दौड़कर उससे मिलने के लिए आते थे, उसको ग्रीट करने के लिए, इसका अभिवादन करने के लिए आते थे. वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट देन फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो उस ब्रेड का, उस डबल रोटी के प्रति हमारा लगाव था, उसके प्रति हमारा प्रेम था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो लोव्स थी, जो डबल रोटी थी, वो घर की नौकरानी कोई पास्किन या बास्तिन जो है वो खरीदती थी, है ना. देन बच्चों, अब आप सोचोगे तो फिर वो किस लिए जाते थे? वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली. हम जिस चीज़ के लिए जो भागे जाते थे, जो चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती थी, वो थी वो ब्रेड बैंगल्स. हमें उनकी इच्छा होती थी जो हम बड़ी ही सावधानी से चुनते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो है मीठी ब्रेड होती थी एक खास तरीके की. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. अब बेकर जो है उसकी जो एंट्री होती थी वो बड़ी म्यूजिकल होती थी. उसकी बांस से बनी जो खास छड़ी थी ना, वो झंग झंग की आवाज़ करती थी. तो बेकर की एंट्री उसी आवाज़ से होती थी. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. उसके एक हाथ जो है सिर पे रखी उसकी टोकरी को सहारा देता था और दूसरा जमीन पर बांस को मारता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो घर की मालकिन को जो है गुड मॉर्निंग कहता था, विश करता था और अपनी टोकरी को सीधे बांस पर रख देता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम बच्चे जो होते थे, हमें हल्की डांट से जो है एक और धकेल दिया जाता था और जो लोव थी, जो ब्रेड थी, वो नौकरों को दे दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट और पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम क्या करते थे? हम किसी भी प्रकार से ना कोई बेंच ले करके या छोटी सी दीवार पर चढ़ करके उस टोकरी में, उसकी बास्केट में जो है बेकर की झांकते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स. और मैं आज भी जो है ना उन लोव्स की, उन डबल रोटियों की जो खुशबू थी ना, उनकी जो भीनी भीनी खुशबू थी, वो उसको आज भी जो है ना मैं महसूस कर सकता हूँ. मुझे वो आज भी खुशबू जो है उसकी वो याद है, उन खास ब्रेड्स की जो खुशबू थी. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों के लिए डबल रोटी और बच्चों के लिए बैंगल्स. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ्स और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली. और फिर तो जो है ना हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि हमें अपने दांतों को ब्रश करना है या फिर हमें अपना मुंह धोना है. हम इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी? और हम क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश. और टूथ ब्रश के लिए आम का पत्ता तोड़ने की तकलीफ कौन करे भाई? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और ये ज़रूरी क्यों है? और क्या ये ज़रूरी था? क्या क्यों ज़रूरी था ये? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. शेरों ने कभी अपने मुंह धोए हैं क्या? आपने सुना होगा. तो टाइगर्स ने क्या अपने जो है दांत ब्रश करे हैं कुछ खाने से पहले, शिकार करने से पहले? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. आखिर गर्मा गर्म जो चाय होती है ना, वो सब कुछ धो करके साफ कर देती है.
Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. Just as a party or a feast loses its charm without bread. अब शादी के उपहार में, शादी में जो गिफ्टिंग होती थी, अगर उसमें आपने जो है ना मीठी ब्रेड बॉल नहीं दी है तो वो उसके बिना जो है वो मीनिंगलेस है, बेकार है बिल्कुल। जैसा पार्टी या भोज का जो ब्रेड होता है, पार्टी या जो पार्टी में जो खाना होता है उसका वो जो खाना है ना ब्रेड के बिना उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वो बिना ब्रेड के जो है बिल्कुल बेकार होता है, वो अपनी चार्म को, अपने आकर्षण को, अपने अट्रैक्शन को लूज कर देता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कहना जो है ना बिल्कुल भी जो है ना इनफ नहीं है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था कि जो है बेकर गांव के लिए जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, और जो घर की औरतें जो थी वो क्या करती थी, वो सैंडविच तैयार करती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी के एंगेजमेंट के ओकेजन पर वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बॉलिनहेस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और केक और बॉलिना जो है वो क्रिसमस और दूसरे इनके जो फेस्टिवल्स होते थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए जो है ना गांव में बेकर की भट्टी की जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलर ड्रेस नोन एज द खबाई। अब जो बेकर था या फिर जो ब्रेड बेचने वाला था वो उन दिनों में जो है ना एक अजीब सी जो है ड्रेस पहनता था जिसे कबाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये कैसी थी, ये एक सिंगल पीस जो है लॉन्ग फ्रॉक थी, यानी घुटनों तक की जो है लंबी फ्रॉक थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और ये कहते हैं यहाँ पर कि हमने अपने बचपन के दिनों में जब हम बेकर को देखते थे वो कमीज़ और पैंट पहने हुए होते थे जो पूरी लंबाई से थोड़ी छोटी होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। लाइक बच्चों कैप्री और बरमूडा, ठीक है ना, कैप्री बरमूडा जितनी लेंथ की होती थी वो। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और आज भी वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा उन्हें दिख जाए जिसकी जो हाफ पैंट है वो घुटनों से नीचे तक की है तो जो है उन्हें यही सुनने को मिलता है कि वे पैडर जैसी पोशाक पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब वो बेकर जो डेली ब्रेड बेचने के लिए आता था, घर के बड़े सदस्यों के लिए डबल रोटी देता था, बच्चों के लिए जो है वो ब्रेड बैंगल्स देता था, वो जो है महीने के एंड में जो है आकर के अपना बिल कलेक्ट करता था, यानी उन ब्रेड के पैसे वो लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और पूरे महीने भर का जो हिसाब होता था ना वो घर की किसी ना किसी दीवार पर जो है पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों में बेकिंग जो था वो वाकई में एक जो है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभदायक रोजगार था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वो उसका परिवार और उसके जो नौकर थे वो हमेशा से खुश और खुशहाल रहते थे। Their plump physiques was an open testimony to this, और उनके जो भरे हुए शरीर थे वो इस चीज़ को जो है प्रूव करते थे, इस चीज़ का एक प्रमाण थे। Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. और आज भी जो है ना जैक फ्रूट यानी कटहल जैसे जो शारीरिक संरचना वाला होता है, यानी कि जो मोटू सा पेटू सा आदमी होता है ना, उसकी जो कंपैरिजन है वो आसानी से बेकर से करी जा सकती है। तो बच्चों ये इस चैप्टर का ग्लिस्म ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि आपको गोवन विलेज बेकर के बारे में बताया गया है। आइए चलिए सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। द सेकंड पार्ट जो आपका है वो कुर्ग है। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग जो है वो कॉफ़ी का प्रदेश है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और ये अपने मसाले और जो है सदाबहार जो इसके फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वनों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के बीच में जो है भगवान के राज्य से उतरा हुआ यानी कि स्वर्ग का एक जो टुकड़ा है वो है।
This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और पहाड़ियों की इस ज़मीन पर, पहाड़ियों की इस भूमि में जो है गर्वीले वीर पुरुषों की प्रजाति, खूबसूरत औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं. कुर्ग और कडागू. The smallest district of Karnataka is home to evergreen forest, spices and coffee plantation. कुर्ग या फिर जिसको हम कहते हैं कडागू, वो सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का, जहाँ पर आपके सदाबहार जो हैं फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं एवरग्रीन, और वहाँ पर मसाले हैं और कॉफ़ी की प्लांटेशन है, कॉफ़ी के बागान हैं. ये उनका होम है. यहाँ पर किस चीज़ का होम है? एवरग्रीन फॉरेस्ट का, सदाबहार वनों का और मसालों का और कॉफ़ी प्लांटेशन का. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस जिले का लगभग 30% का जो एरिया है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और मानसून सीजन में, बरसात के मौसम में ये जो है इतनी जो है वहाँ पर जो है इतनी वर्षा करता है, इतनी बारिश करता है, जिससे कि ये पर्यटकों को यानी कि जो टूरिस्ट है उनको वहाँ से दूर रखता है, क्योंकि बारिश होती है वहाँ पे खूब अच्छे से, वहाँ पे गीला रहता है. इस कारण से जो है लोग वहाँ पर विजिट करने बरसात के मौसम में नहीं आते. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और जो वहाँ पर जो जॉय का जो सीज़न है, जो खुशी का मौसम है, वो वहाँ पर है सितंबर से शुरू होता है वो, और वो जो है मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट. और वेदर जो है वहाँ काफ़ी परफेक्ट होता है. विच शमशार्ट्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. और मौसम जो है ना वो पूरी तरीके से अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में जो है वहाँ पर बरसात होती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और हवा में जो है ना कॉफ़ी की तेज सुगंध जो है वो घूमती है, हवा में वो महसूस हो सकती है, कॉफ़ी की तेज जो स्मेल है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. और कॉफ़ी के स्टेट और जो कॉलोनियल बंगलोज हैं वो जो हैं छतरी नुमा जो पेड़ हैं, जो छतरी के जैसे बने हुए पेड़ हैं, उनके नीचे जो है मेन कोनों पर जो है, मेन कॉर्नर्स पर जो हैं देखे जा सकते हैं. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब कुर्ग के जो स्वतंत्र लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है कहाँ के हैं? या तो ग्रीक के हैं या फिर अरब के हैं. ठीक है ना, वहाँ से बिलोंग करने वाले लोगों के वो वंशज हैं, ग्रीक के या फिर अरबिक लोगों के, यूनानी और अरब के वंशज हैं वे. एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. एक कहानी के अकॉर्डिंग जो है जब वापस लौटना जो है ना बिल्कुल वो हो गया था, अव्यवहारिक हो गया था, तो सिकंदर की सेना की जो एक टुकड़ी थी वो यहाँ दक्षिण के तट के पास में बस गई थी और उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों में विवाह किए. और उसकी परंपरागत जो वीरता है, विवाह और धार्मिक रिवाजों में उनकी संस्कृति स्पष्ट है, जो हिंदुओं की मुख्य धारा के से बिल्कुल अलग है. तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो है क्या करा, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ा जो कि वापस जाने में असमर्थ था, वो वापस नहीं जा पा रहा था, तो वो लोग वहीं सेटल हो गए. और सेटल होने के बाद क्या करा, उन्होंने वहीं के लोकल लोगों के साथ में शादी करी, उन्होंने वहाँ की लड़की से शादी करी और उन्होंने उनका जो कल्चर है ना उसे उन्होंने जो है एडॉप्ट किया. Their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ के लोगों से जब शादी, यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों से विवाह किए और उनकी जो परंपरागत वीरता है, उनका जो शादी का प्रोसीजर है, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उन सब में जो है उनकी संस्कृति जो है वो साफ दिखाई देती है, जो कि हमारी हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है, हिंदुओं की जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, उससे बिल्कुल डिफर है, उससे बिल्कुल भिन्न है. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावस. अब वो कहते हैं कि अरबों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनका समर्थन जो क्या करते हैं, वो जो कोडावू के द्वारा जो कढ़ाईदार जो कमरबंद होते हैं
जिनके साथ पहले जाने वाले जो है, जिनके साथ जो वो लोग पहनते हैं कमरबंद, जिनके साथ वो लंबे काले रंग के कोट हैं, उनसे मिलता है, जिसे कुफिया कहते हैं। तो अगर आप जो है ना अरब्स के ओरिजिन की थ्योरी को जानना चाहते हो, वो ओरिजिन की थ्योरी जो है उनकी वो किससे सपोर्ट होती है, वो जो वहाँ करके जो आपके वहाँ के जो कोडावो लोग जो हैं वहाँ के, वो वहाँ पर एक ड्रेस पहनते हैं, लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है और जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, ठीक है ना। वो कमरबंद, कढ़ाईदार कमरबंद के साथ पहनते हैं उस लंबे से कोट को, उससे प्रूफ होता है, जिसे कि वो लोग कुफिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्ड्स। ये अरबों और कर्ड्स के द्वारा जो है पहने जाने वाले कुफिया से बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। जो अरब के लोग और कर्ड्स हैं वो पहनते हैं, बिल्कुल उनसे ही सेम मिलता जुलता सा है। कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। अब कुर्गी घरों के में जो है ना मेहमान नवाजी की भैया घोर परंपरा है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, खातिरदारी उनकी गजब है, और वो अपने बेटों और उनके पिताओं से जो जुड़ी बहुत सारी वीरता की कहानियां, ब्रेवरी स्टोरीज है, उन्हें सुनाने के लिए इच्छुक रहते हैं हमेशा से। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड जो है कुर्ग रेजिमेंट है। जो इंडियन आर्मी है उसमें सबसे ज़्यादा पदक जो है कुर्ग रेजिमेंट को ही मिलते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। और भारतीय सेना के जो प्रमुख थे, जो सबसे पहले जो जनरल थे करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अब भी जो है ना कोडावू भारत में एक अकेले ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं एकमात्र जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज्ञा है। उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है हथियार रखने के लिए। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब कावेरी नदी जो है वो सबसे अधिक जो है पानी कुर्ग की पहाड़ियों, कावेरी नदी को जो है सबसे ज्यादा पानी जो है कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है। महासीर, a large freshwater fish abound in these waters। महासीर एक बड़ी ताजे पानी की जो मछली है वो इस पानी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। किंगफिशर जो है वो अपने शिकार के लिए डुबकी लगाते हैं, जबकि जो गिलहरियां हैं और जो लंगूर हैं वो पानी की उछाल का या साफ पानी में लहरों के प्रभाव का मजा लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, शरारत करने के लिए जो है शरारत से क्या करते हैं, आधे खाए हुए फल गिरा देते हैं ताकि उन्हें पानी की जो उछाल है और साफ पानी में जो लहरों का प्रभाव है वो उसका आनंद ले सके। एलिफेंट्स इंजॉइंग बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महौत्स। अब जो हाथी हैं वो अपने महावतों द्वारा शरीर रगड़ने का और स्नान का आनंद लेते हैं वहाँ के पानी में, कावेरी नदी के पानी में। द मोस्ट laid back individuals became converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। सबसे अधिक आराम पसंद व्यक्ति जो होते हैं ना वो लोग भी जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले जो है साहसी खेल, जो एडवेंचरस गेम्स होते हैं उन्हें खेलते हैं। वो नदी में राफ्ट पर चलते हैं, डोंगी चालान, पहाड़ी की चोटी से रस्से के द्वारा नीचे उतरना, चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतों पर बाइक चलाना, इन सब में परिवर्तित हो जाते हैं। वो लोग सब क्या करते हैं, जो आराम पसंद व्यक्ति है वो यहाँ पर आकर के ऐसे हाईली एनर्जेटिक जो है एडवेंचरस गेम्स को खेलते हैं। वो आकर के अपनी लाइफ को जो है यहाँ पर जो है एडवेंचरस बनाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और इस एरिया में ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत 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 जो है फेवरेट जो है रास्ते हैं जिन पर के वो बहुत मज़ेदार जो है अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं
और तितलियां हैं जो यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए हैं, आपका साथ देने के लिए है। मकाउज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर एंड स्लैंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और आपके जो है ना मीडियम साइज के जो बंदर होते हैं मकाउस जिन्हें बोलते हैं, मालाबार की जो गिलहरियां हैं, लंगूर हैं और पतले जो आपके पतले प्रेत छिपकली पेड़ की जो छतरी से जो है आप पर जो है नज़र रखते रहते हैं। यानी कि पेड़ पर जो है ना ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मकाऊ मिलेंगे, मालाबार स्क्वेरर मिलेगी, लंगूर मिलेंगे और पतले प्रेत छिपकली जो है वो पेड़ पर से जो है आपको देख रहे होंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और जबकि मैं जो है हाथियों के कारण अलग कदम रखता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की जो चढ़ाई है वो आपको कुर्ग का एक अनोखा ही दृश्य दिखाती हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगा डम्मा। और रस्सी वाले पुल के पार की सैर आपको 64 एकड़ के निसारधम जो वो है आइलैंड है, जो द्वीप है निसागरधम, वहाँ लेकर के जाती है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्पी इज़ अ बोनस। और बिलकुप के नज़दीक भारतीयों की सबसे बड़ी जो तिब्बती बस्ती है उसमें बौद्ध भिक्षुओं से मिलना वो एक और बोनस है आपके लिए, एक अतिरिक्त लाभ है। द मॉन्क्स इन रेड orc and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। लाल, गेरुए और पीले कपड़ों में साधुओं के उन आश्चर्यों में से एक है जिसकी तलाश में भारत की दिल और आत्मा की खोज करने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं वो आते हैं, सब यहाँ कुर्ग में हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। तो बच्चों देखिए, हमने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना था, लेकिन इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर के इस सेकंड पार्ट के द्वारा इस कुर्ग नाम की जगह के बारे में इतना कुछ पता चला कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक है, इंजॉय करने लायक है। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं अब चैप्टर के। टी फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल जो कि एक असम का यंगस्टर है, युवा है, वो राजवीर का जो है दिल्ली में क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर इन ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल के जो फादर हैं वो अपर असम के टी गार्डन में, चाय के बागान में मैनेजर है। और प्रांजल ने जो है राजवीर को अपने घर जो है न्योता दिया है, घर आने का आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, समर वेकेशन में वहाँ आने के लिए उसे बुलाया है। चाय गरम, गरम चाय, वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, चाय गरम, एक बेचने वाला जो एक विक्रेता जो है वो तेज आवाज में पुकारता है। ही केम अप टू देयर विंडो आस्क्ड चाय साहब। और वो उनकी खिड़की तक आता है और पूछता है, साहब चाय लेंगे क्या? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और उन्होंने वो गर्मा गर्म भाप निकलते हुए जो लिक्विड था, हॉट लिक्विड था, उसके जो है उसकी उन्होंने सिपिंग करी, उसकी चुस्कियाँ उन्होंने ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में, उनके डिब्बे में हर कोई जो है उस समय पर चाय ही पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है हर दिन जो है 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर। अब प्रांजल जो है वो जो है सीटी बजा करके जो है ना बड़े एक्सक्लेमेशन से कहता है, बड़े आश्चर्य से कहता है, इस बात को कहता है कि चाय जो है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन से बाहर निकलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल जो है उसने फिर से जो है ना अपनी जो
जो नाक है वो उसने क्या करी, अपनी जासूसी किताब में घुसा दी, यानी कि वो फिर से अपनी जासूसी किताब को पढ़ने में मगन हो गया, उसमें खो गया अपनी किताब में। राजवीर टू वॉज एन ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। राजवीर जो है वो खुद भी जासूसी कहानियों का जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन है, ठीक है ना, वो भी जासूसी कहानी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन इस पल पर, इस मोमेंट पर जो है उसे जो है ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो वहाँ से उसको जो है बाहर के बड़े सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, वो उनका आनंद लेने में जो है ज़्यादा उत्सुक है इस समय। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर जो है हरियाली ही हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने अब से पहले इतनी ज़्यादा जो है हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज, फिर हल्के हरे धान के खेतों से होकर चाय की जो झाड़ियाँ जो है वो दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, ये जो है एक बहुत ही मैग्निफिशेंट, एक अद्भुत दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वोडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, और घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जहाँ तक भी नजर जाती थी दूर दूर तक चाय की झाड़ियाँ ही जो है वो दिखाई देती थी। ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एडमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और लंबे मजबूत छायादार जो पेड़ थे वहाँ पर जो है चाय के पौधों को बोना बना रहे थे वो, मतलब वो पेड़ जो थे बहुत लंबे थे, मजबूत थे और बहुत ही शेड देने वाले थे, बहुत ज़्यादा घने थे वो पेड़, और उनके आगे जो चाय के पौधे थे वो बोने लग रहे थे, छोटे लग रहे थे, और सही से जो है लगी जो झाड़ियों की जो कतार थी ना उसमें जो है गुड़ियाओं जैसी जो है इमेजेस दिखाई दे रही थी, यानी डॉल लाइक जो है फिगर्स वहाँ पर घूमती हुई दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइन से जो है ना गुड़िया जैसी आकृतियां जो है वो घूम रही हैं वहाँ पर। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज, और थोड़ी सी दूरी पर एक जो है भद्दा सा जो है घर था, एक भद्दी सी जो है, सॉरी घर नहीं था, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनियों में से धुएं की जो है तरंगे उठ रही थी, जिसकी चिमनियों में से खूब धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने बड़ा ही एक्साइटेड होकर के कहा कि देखो चाय का बागान है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, अब प्रांजल जो इन्हीं बागानों में पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा हुआ है, उसने जो है राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करा, यानी कि उसने उसके एक्साइटमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि उसके लिए वो नई चीज़ नहीं थी। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा अब ये चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में आसाम में विश्व की सबसे ज़्यादा जो है चाय के बागान है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुम जो है ना तुम इतने बाग जो है देखोगे कि जीवन प्रयत्न वो समाप्त नहीं होंगे। इतने सारे वहाँ पर जो गार्डन्स है, इतने सारे वहाँ पे गार्डन्स है कि वो पूरी लाइफ टाइम में जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, इतने सारे वहाँ पर है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर कहता कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ ना मैं उतना पढ़ रहा हूँ चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय का आविष्कार किसने किया था, लेकिन इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारी दंत कथाएं हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी दंत कथाएं, क्या दंत कथाएं हैं? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, एक कहानी जो है ना वो चाइना के एक एम्परर से रिलेटेड है, चाइना के एक सम्राट के बारे में है जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबाला करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. और एक दिन क्या होता है, बर्तन के नीचे जो जल रही टहनियाँ थी उसमें से जो कुछ पत्तियाँ थी वो पानी में गिर गई और उससे जो है ना एक बहुत ही स्वादिष्ट सी जो है खुशबू मिली, एक स्वादिष्ट सी सुगंध मिली। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल कहता है मुझे दूसरी भी बताओ भाई। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, वो कहता है हमारी जो है भारतीय लेजेंड भी है, भारतीय दंत कथा भी है। बौद्धि धर्मा, एन एशियन बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बौद्धि धर्म नाम का जो है एक
प्राचीन जो है सात्विक बुद्ध था, एक प्राचीन जो है सात्विक बुद्ध था, जो कि उसने क्या करा था, अपनी पलकें उसने काट ली थी, क्योंकि वो जो है प्रॉपरली मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। जब वो मेडिटेट कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो उसको नींद आ रही थी, तो ताकि उसको नींद ना आए तो वो क्या करता है बंदा, वो अपनी आईलिड्स काट लेता है। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसकी उन आईलिड्स में से, उसकी उन पलकों में से 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बानिश स्लीप, और इन पौधों की जो पत्तियां थी, जब हम उन्हें गर्म पानी में डाल करके पीते हैं तो उससे जो है नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर कहता है कि चाय को जो है सबसे पहले चाइना में पिया गया था एज फार बैक एज 2700 BC। और राजवीर ने आगे कहा कि 2700 ईस्वी पूर्व में इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वो कहता है हकीकत में तो बात यह है, वास्तव में तो टी, चाय, चीनी ये सारे शब्द जो है वो चाइना के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और 16वीं शताब्दी में जो है चाय जो है वो यूरोप आई एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ ब्रिवरेज। और उसको जो है ना एक दवाई के रूप में, एक औषधि के रूप में ज़्यादा पिया जाता है इन कंपैरिजन टू एक पेय के रूप में, एक बेवरेज के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मराइनी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब गाड़ी जो है वो मरीनी जंक्शन पर जो है खड़खड़ा करके जो है स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, और लड़के अपना सामान उठाते हैं और वो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर जो है बढ़ते हैं, उस प्लेटफॉर्म की तरफ उतरते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के मम्मी पापा जो है वहाँ उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकाईबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और जल्दी ही वो लोग जो है डेकाईबारी, जो कि प्रांजल के पापा के द्वारा मैनेज किया जाने वाला चाय का बागान था, जहाँ उसके पापा मैनेजर थे, वो उसकी तरफ जा रहे थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद जो है कार जो है वो ना तेजी से जो है मेन सड़क से जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है। दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकाईबारी टी स्टेट, और उन्होंने जो है ना एक जानवरों का, एक पशुओं का जो है पुल पार किया और वह डेकाईबारी टी स्टेट में उन्होंने एंट्री कर दी। ऑन बोथ साइड्स द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। बजरी की सड़क के दोनों तरफ जो है कई एकड़ तक जो है चाय की झाड़ियाँ थी, सब समान ऊंचाई की जो है थी, यानी कि सारे चाय के ही बागान थे, सब वहाँ चाय के ही पौधे लगे हुए थे और सबकी हाइट जो है वो इक्वल थी। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जो चाय पत्ती तोड़ने वाले जो टी प्लकर्स थे, जो चाय पत्ती तोड़ने वाली जो लेडीज थी, उनके जो ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी पीठ पर जो है बांस की टोकरियां लगा रखी थी, उठा रखी थी अपनी पीठ पर, और साथ में उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, और वो जो नई नई जो है चाय की पत्तियां निकल रही थी उनको तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड टू टी लीव्स टू पास। प्रांजल के फादर ने जो है चाय की पत्तियों से लदे जो ट्रैक्टर था उसको रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड कम की। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम May to July एंड yields द बेस्ट टी। अब राजवीर ने पूछा कि ये दूसरा जो है प्रवाह है, दूसरा पीरियड है या अंकुरित काल है। नहीं मिस्टर बरुआ, वो राजवीर पूछता है कि क्या ये जो है दूसरा प्रवाह नहीं है, अंकुरित काल नहीं है दूसरा, ये जो है मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी पैदावार जो है ये चाय की देता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पापा जो है वो हैरानी से, बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि तुमने आने से पहले अपना पूरा होमवर्क तुम जो है करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने जो है इस बात को स्वीकार करा कि हाँ जी मिस्टर बरुआ, मैं तैयारी करके आया हूँ, मतलब मैं इन चाय वगैरह के बारे में, चाय के बागान के बारे में सब कुछ पहले से थोड़ा पढ़ के आया हूँ, थोड़ा जानकारी लेकर के आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मैं और ज़्यादा सीखने की आशा रखता हूँ। तो बच्चों, इस स्टोरी में आपको चाय के बागानों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस चैप्टर के द्वारा, इन 3 स्टोरीज के द्वारा, तीनों पार्ट्स के द्वारा आपको जो है इंडिया के ग्लिम्प्स दिखाए गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।